गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर का वोकैब वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे और इसमें से आपके एग्जाम में 12 से लेकर के 15 नंबर के सीधे सटीक से क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने सही किए हुए हैं तो इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलते हैं, कहीं आपका एक नंबर भी कटता नहीं है। तो प्यारे बच्चे आज इस सेक्शन में हम लोग सिनोनिम्स वाला सेक्शन लेके चलेंगे और 250 सिनोनिम्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके चलेंगे, जिसे 5 भागों में हमने डिवाइड किए हुए हैं। मींस प्रत्येक भाग में आपको 50-50 सिनोनिम्स की क्लास मिलेगी, 5 क्लास मिलेगी, जिसमें से आपके 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। और प्यारे बच्चे 50-50 की सिनोनिम्स की क्लास इसलिए रखे हुए हैं ताकि आपको तैयार करने में ज्यादा भारी ना लगे, क्योंकि अगर 250 सिनोनिम्स की एक ही क्लास बना देते तो आप तैयार नहीं कर पाते और आपको भारी लगने लगता। तो इसलिए 50-50 का हमने रखे हुए हैं ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग इस सिनोनिम्स के सेक्शन पे चलते हैं और सिनोनिम्स सेक्शन पे चलने से पहले बता देते हैं कि अभी तक कहां तक आपका सिलेबस पहुंचा है। अभी तक प्यारे बच्चे ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 61 है, आपकी 60 क्लास ग्रामर की हो चुकी है। जैसे हमने जो ग्रामर की मूल टॉपिक थी, आपका मूल टॉपिक में नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, सिंटैक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इतना तक अभी तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी ग्रामर की अलग से 11th की प्लेलिस्ट बनी है, आप 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं और आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर देखिए हमने सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। पर्यायवाची शब्द क्लास नंबर 61, ये आपकी ग्रामर की 61वीं क्लास है। 250 सिनोनिम्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला 5 भागों में 3 नंबर पक्का। पार्ट 1A है प्यारे बच्चे, ये आपका पहला पार्ट है, 50 महत्वपूर्ण सिनोनिम्स। और आपका प्यारे बच्चे यहां पर दिखा देते हैं कि आपको वोकैबुलरी सेक्शन है, 12 से 15 नंबर आपको बताए हुए हैं। ये आपका जो है ग्रामर के सेक्शन सी वाले सेक्शन में आता है। और वोकैब में आपको पढ़ने क्या क्या है यहां पर ध्यान दीजिए। सिनोनिम्स पढ़ने हैं जो आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको एंटोनिम्स पढ़ने हैं, मींस विलोम शब्द पढ़ने हैं, होमोफोन्स पढ़ने हैं, समान ध्वनि वाले शब्द पढ़ने हैं, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, मींस शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द जो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ने हैं, मींस मुहावरा एवं कहावत पढ़ने हैं। ये प्यारे बच्चे 5 टॉपिक आपको जो है वोकैब वाले सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा और पांचों टॉपिक जो है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें से 1% मतलब 100% श्योर अगर आपने सही किया हुआ तो पूरे के पूरे आपके मार्क्स मिलेंगे, एग्जाम में कटने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो 12 से 15 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं अगर आपकी ये 10 दिन की जो वोकैब वाला सेक्शन स्टार्ट की हुई 10 दिन की क्लास होगी, 10 दिन अगर आपने मेहनत कर दिया तो आपका 100% श्योर 12 से 15 नंबर आपके एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे और सबसे बढ़िया वाला सेक्शन यही होता है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अब देखिए ये सेक्शन सी आपका जो ग्रामर का सिलेबस होता है, यहां पर देखिए ग्रामर के सिलेबस में आपका 25 नंबर का जो मूल ग्रामर वाला सिलेबस है वहां पर देखिए हमने सिलेबस भी दिखा दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस रहेगा आपका। उसमें नरेशन का, सिंथेसिस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, सिंटैक्स का जो है ये नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स ये तो आपका कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, ये आपका जो है बाकी वोकैब वाला सेक्शन बचा है। तो आपका मेन ग्रामर वाला नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स कंप्लीट कर चुके। अब आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम और फ्रेज, ये आपका जो ग्रामर का टॉपिक बचा है वोकैबुलरी वाला सेक्शन आज से उसे भी स्टार्ट कर दिए हैं। 20 नंबर का आपका यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो प्यारे बच्चे आपको सिलेबस भी दिखा दिए, ये हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं और 50 महत्वपूर्ण सिनोनिम्स पढ़ते हैं कि आपके 50 कौन कौन से महत्वपूर्ण सिनोनिम्स हैं। आप लोग अपनी किताब कॉपी ले लीजिए और उसके बाद डेली का डेली जितना पढ़ा रहे हैं उतना तैयार करते रहिए, उसमें लापरवाही नहीं करिएगा प्यारे बच्चे। हम लोग शुरू करते हैं, आपका सिनोनिम शुरू करते हैं। यहां पर देखिए पहला सिनोनिम्स लिखे हुए अबंडन। अबंडन मींस होता है छोड़ देना, अबंडन मींस होता है छोड़ देना। आप प्यारे बच्चे इसका जो है ये तो हो गया इसका हिंदी मीनिंग और आप इसका हिंदी मीनिंग भी तैयार करते चलेंगे ताकि आप आसानी से लिख सके। उसका जो है जब सिनोनिम्स लिखेंगे तो आसानी से लिख सके। और 2-2 सिनोनिम्स हमने लिए हुए हैं, आप एग्जाम में 2 सिनोनिम्स इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है।
एबंडन क्या क्या हो जाएगा, लीव होता है, गिव अप होता है, लीव और गिव अप क्या हो गया, एबंडन का हो गया। उसके बाद अगला है अटेन। अटेन मींस होता है प्राप्त करना, अटेन मींस होता है प्राप्त करना, और प्राप्त करने का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। गेट भी होता है, एक्वायर भी होता है, लेकिन हमने दो ही लिए हुए हैं जो आप आसानी से जैसे तैयार कर सकते हैं, और हमने सरल वाले को लिए हुए हैं ताकि आप आसानी से तैयार कर सको। ठीक है, अटेन का मींस हो गया प्राप्त करना, और इसका क्या हो जाएगा, गेन मींस आप जानते हुए ऐसे प्राप्त करना, अचीव मींस कोई उपलब्धि जब आप प्राप्त करते हो तो अचीव ही होता है। उसके बाद गेट एक्वायर होता है, बात की बात तो छोड़ दो। उसके बाद एसेंट। एसेंट मींस होता है चढ़ाई, जब आप कहीं ऊपर चढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं एसेंट बोलते हैं। तो एसेंट क्या क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। उसके बाद लिफ्ट हो जाएगा। लिफ्ट आप कहते हो ना कि जब जो है 4-10 मंजिला का कोनो मकान वकान होता है तो कहते हो लिफ्ट के सहारे जो है चढ़े हुए हैं। तो भैया लिफ्टवा का अर्थ क्या होता है, चढ़ाई आपने किया हुआ है, उस लिफ्टवा से आपने चढ़ाई किया हुआ है, तो वही लिफ्ट का हिंदी होता है। लिफ्ट का हिंदी क्या हो गया, चढ़ाई हो गया। तो आप नीचवा से ऊपरवा चढ़ते हो तो लिफ्ट हो गया। तो भैया अब उम्मीद करते हैं लिफ्ट का भूलोगे नहीं हिंदी मतलब। एसेंट का क्या हो जाएगा, चढ़ाई का क्या हो जाएगा, राइज मींस उठना, उठना मींस चढ़ाई हो गया। उसके बाद लिफ्ट, लिफ्ट मींस वो भी हो गया। ठीक है, एलिवेशन भी होता है लेकिन आपको उसे नहीं देखने हैं। एसेंट हो गया, राइज और लिफ्ट हो गया। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मींस होता है मुसीबत। एडवर्सिटी मींस होता है मुसीबत। मिसफॉर्चून और दुर्भाग्य। मिसफॉर्चून मींस दुर्भाग्य, वही तो मुसीबत है। मिजरी। मिजरी मींस समस्या, प्रॉब्लम, मुसीबत, वही आपका मिजरी हो जाएगा। दोनों वर्ड नोन वर्ड है आपको। मिसफॉर्चून भी आप जानते हो, मिजरी भी आपने सुना होगा। तो मिसफॉर्चून और मिजरी हो जाएगा एडवर्सिटी का। आप 2-3 बार ऐसे पढ़ोगे तो आपको तैयार हो जाएगा। अटैक। अगला है 5वां है अटैक। अटैक मींस होता है आक्रमण करना। अटैक मींस होता है आक्रमण करना। असॉल्ट। अटैक का क्या हो जाएगा, असॉल्ट हो जाएगा। इन्वेजन। इन्वेजन आपने सुना होगा, कई जगह आपको प्रयुक्त मिला हुआ होगा। इन्वेजन आक्रमण कर देना, कहते हैं कि उसके ऊपर इन्वेजन कर दिया मतलब आक्रमण कर दिया। वो राजा दूसरे राजाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया तो इन्वेजन कर दिया कहते हैं। तो इन्वेजन हो गया आपका आक्रमण हो गया। तो अटैक का क्या हो गया, असॉल्ट हो गया, इन्वेजन हो गया। अगला जो हम लोग देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मींस होता है योग्यता। एबिलिटी मींस होता है योग्यता। योग्यता का क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, टैलेंट। कैपेसिटी और टैलेंट, कहते हैं नहीं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका टैलेंट क्या है। कैपेसिटी मींस क्षमता, टैलेंट मींस वही योग्यता हो गया आपकी क्षमता। स्किल भी इसे कहते हैं, आपका एबिलिटी का स्किल भी हो जाएगा, लेकिन आप उसे स्किल आप हो सकता हो जानते होंगे पहले से। तो एबिलिटी का क्या हो गया, हमने यहां पर क्या बताई हुई, कैपेसिटी हो गया, टैलेंट हो गया। हमने 2 से ज्यादा इसलिए नहीं बताई हुई, बाकी 3, 4, 5 बता सकते थे, लेकिन आप पूरी तैयारी नहीं कर पाओगे, तब आप तैयार नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हमने 2 ही रखे हुए हैं ताकि आप 2 को तैयार कर सको। तो आपका एबिलिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी और टैलेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मींस होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज मींस होता है स्वीकार करना। तो एक्नॉलेज मींस स्वीकार करना, तो क्या हो जाएगा, एडमिट। एडमिट, जब हॉस्पिटल में आप लोग जाते हो तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि रोगिया को आप कहते हो कि डॉक्टर साहब ने एडमिट कर लिया। अरे एडमिट मतलब वो अपना पेशेंट के रूप में स्वीकार कर लिए उसको। एडमिट मतलब हो गया पेशेंट के रूप में स्वीकार कर लिए डॉक्टर साहब, तो वही तो आप एडमिट कहते हो। एडमिट आप अंग्रेजी में बोलते हो, अंग्रेजी में बोलते हो, तो अंग्रेजी मतलब उसका हिंदी क्या होता है, स्वीकार करना। और आप कहोगे ऐसा डॉक्टर साहब स्वीकार कर लिए पेशेंट को, बढ़िया नहीं लगेगा, एडमिट कहोगे तो बढ़िया लगेगा। तो एडमिट मींस स्वीकार करना। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आप जानते हो, एक्सेप्ट मींस स्वीकार करना, हमने तुमको एक्सेप्ट कर लिया। कहते नहीं कि ब्याह के बाद कहते कि तुम जितना खराब थी हमको पता था, फिर भी हमने तुमको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो एक्सेप्ट आपको स्वीकार करना हो गया। एक्नॉलेज का क्या हो गया, एडमिट और एक्सेप्ट हो गया। उम्मीद करते हैं दोनों मीनिंग आप समझ गए, कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। एड। 8वां है एड। एड मींस होता है ऐड मींस होता है सहायता। कहते नहीं जब प्रचारवा चलता है तो कहते हैं ऐड चलने लगा, तो ऐड मतलब वो अपना सहायता मांग रहा है। वो जब प्रचार जो है, जैसा हमारा वीडियो देख रहे हो तो इसमें एक आध बार प्रचार आ जाता है ना, तो प्रचार मतलब वो प्रचार जो कर रहा है वो सहायता मांग रहा है कि भैया हमारा वीडियो देखो, हमारा जो है प्रचार देखो, हमको उससे हम आपसे सहायता मांग रहे हैं, हमारा हेल्प होगा। तो भैया ऐड वही होता है। ऐड मींस क्या होता है, सहायता होता है। अब आप समझ गए होंगे इसका क्या हो जाएगा, हेल्प और सपोर्ट हो जाएगा। तो हेल्प मींस मदद होती है, सपोर्ट भी मदद होती है। तो आपसे क्या हो गया, ऐड का क्या हो गया, हेल्प और सपोर्ट हो गया। एपोलॉजी। एपोलॉजी मींस होता है क्षमा प्रार्थना। एपोलॉजी मींस होता है क्षमा प्रार्थना। इसे क्या बोल देंगे, पार्डन बोलेंगे, रिग्रेट।
रिग्रेट, जैसे रिग्रेट मीन्स होता है खेद दिखाना या जो क्षमा प्रार्थी मांगना। तो रिग्रेट कहते हैं ना कि हमको इस बात का रिग्रेट है, मतलब दुख है, तो इसलिए रिग्रेट क्या हो जाएगा, एपोलॉजी का आपका सिनोनिम्स हो गया। एंगर, 10वां एंगर मतलब क्रोध। क्रोध का फ्यूरी होता है, रेज होता है। रेज तो आप कॉमन वर्ड है, आपको कई बार किताब में भी मिला होगा, रेज रेज रेज, ठीक है। रेज आपका जो है हो गया फ्यूरी, हो गया फ्यूरी, और रेज आपका एंगर का हो गया। एडेप्ट मींस होता है चतुर होना, प्रवीण होना, दक्ष होना, तो उसे बोलते हैं एडेप्ट बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। एक्सपर्ट तो आपका चतुर होते हैं, वैसे ही होता है सब चीज में एक्सपर्ट जो होता है। स्किलफुल आपका वही मतलब हो गया, स्किलफुल मींस क्षमतावान, तो एक्सपर्ट और स्किलफुल हो गया। अगला 12वां नंबर है आंसर। आंसर मींस होता है उत्तर देना। उत्तर देना मींस हो जाएगा रिप्लाई हो जाएगा, रिस्पांस हो जाएगा। कहते हैं ना कि तुम हमारी बतिया का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो मतलब आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है। रिस्पांस, जैसे हम तुमको फोन कॉल कर रहे हैं, तुम हमारा रिस्पांस नहीं कर रहे हो, तो मतलब उत्तर नहीं दे रहे हो। तो इक्वल जो रिस्पांस रिप्लाई लोग बोलते हैं ना, तो समझ जाना कि उत्तर देने का संदर्भ है, और इसका हिंदी का होता है। तो रिप्लाई मींस उत्तर देना, रिस्पांस मींस वो भी उत्तर देना हो गया। आंसर का रिप्लाई और रिस्पांस हो गया। एरोगेंस, एरोगेंस मतलब घमंडी लोग जो होते हैं ना, अभिमानी लोग उन्हें बोलते हैं एरोगेंस। देखो कितना है उसमें, घमंड उसमें कितना है। तो घमंड के लिए आप प्राइड कहते हो, प्राइड कहते हो तो प्राइड हो गया। हॉटीनेस एक हो गया, हॉटीनेस। हॉटीनेस कहते ना कि अगर किसी में कह दिया, अगर कोई ज्यादा घमंड दिखाए ना, तो कह देना बड़ा तुम्हें हॉटीनेस है। तो हार्टी मतलब हार्ट वाला हॉटीनेस नहीं है कि एकदम गर्म वाला हार्ट वाला हॉटीनेस नहीं, कि एकदम जैसे लड़कियन को जब उन्हें कह दिया जाता आज दिखने में बहुत हॉट लग रही हो, मतलब बहुत सुंदर लग रही हो, कह दिया बहुत ही खुश हो जाती हैं। तो भैया यहाँ पर वो वाला हॉटीनेस नहीं है, हॉटीनेस मतलब अभिमान वाला यहाँ पर हॉटीनेस है, ठीक है। ये हो गया। एरोगेंस क्या हो जाएगा, प्राइड और हॉटीनेस हो गया। बिलीफ, बिलीफ मींस होता है विश्वास, बिलीफ मींस होता है विश्वास। तो विश्वास का क्या हो जाएगा, फेथ और ट्रस्ट हो जाएगा। जैसे कहते हैं हमें आपके ऊपर पूरा फेथ है, मतलब पूरा विश्वास है। कहते हैं कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट मतलब विश्वास करते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट मींस आपका विश्वास हो गया, फेथ मींस आपका विश्वास हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर 15 पे बढ़ते हैं। ब्रेव, ब्रेव मींस होता है बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, जो एकदम बोल्ड होते हैं। कहते हैं बोल्ड, वो बहुत आदमी बोल्ड है, तो बोल्ड मतलब बहादुर है। करेजियस, करेजियस में साहसी होना, तो साहसी लोग वीरे होते हैं ना, बहादुर होते हैं ना, तो वीर बहादुर आपका बोल्ड करेजियस हो जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल वर्डिंग हमने लिखे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ब्रेव का क्या हो गया, वीर मींस, ब्रेव का हिंदी वीर हो गया, इसका मतलब बोल्ड और करेजियस हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिल्ड, बिल्ड मींस होता है बनाना, बिल्ड मींस होता है बनाना। इस बनाने का क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, मेक हो जाएगा। इरेक्ट भी इसका होता है, हमने नहीं लिखे हुए हैं। तो बिल्ड का क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट। जैसे कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मतलब बनाने वाला। जब मकान उकान जो बनवाते हैं, तो कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, तो मतलब बना रहे हैं, अभी बन रहा है मकानवा, ठीक है। ये तो हो गया। मेक मींस आप जानते ही वो बनाना होता है, तो आपका बिल्ड का क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट और मेक हो गया। आगे बारबरस, बारबरस मींस होता है असभ्य जो होते हैं, असभ्य जो होते हैं उन्हें बारबरस बोलते हैं। तो भैया बारबरस मतलब असभ्य, असभ्य का क्या हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मींस होता है सभ्य लोग, अनसिविलाइज्ड मींस असभ्य लोग, मतलब जनों का ढंग न रहो, किसी से बतियाने का ढंग ना हो, कहीं उठने बैठने का ना ढंग हो, तो उसे बोलेंगे अनसिविलाइज्ड बोलेंगे। तो बारबरस का क्या हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। सैवेज, सैवेज भी उन्हें बोलते हैं, ठीक है, सैवेज बोलते हैं। तो बारबरस का क्या हो गया, अनसिविलाइज्ड हो गया, सैवेज हो गया। बेन, बेन मींस होता है साप। जब किसी को आप श्राप दे देते हो तो उसे बेन बोलते हैं। एक बून होता है, बून मींस वरदान होता है, बेन मींस होता है श्राप होता है। तो भैया बेन का क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। भैया जब आप किसी को जो है श्राप दोगे तो उसे कर्स कहते हैं ना, उसे कर्स हो जाएगा। और हार्म मींस नुकसान पहुंचाए, श्राप दिए तो नुकसान पहुंचाए, तो आपका हार्म हमने लिख दिया, तो कर्स और हार्म हो गया। बेनिफिट, बेनिफिट मींस होता है लाभ। लाभ का क्या हो जाएगा, एडवांटेज, प्रॉफिट। कहते हैं ना कि तुम हमारा बहुत ही एडवांटेज उठा रहे हो। सपोज दैट अगर हम मुख्यमंत्री हो जाएं, अरे मान रहे भैया मुख्यमंत्री नहीं हो जाएंगे, हम केवल मानने के लिए कह रहे हैं कि जो है सपोज दैट हम मुख्यमंत्री बन जाए और आप लोग हमारा परिचित हैं, तो परिचित हैं तो खूब हमारा फायदा उठाएंगे, तो कहेंगे कि अरे जो है सर जी हमारे मुख्यमंत्री बन के अब चलो चलते हैं सर जी का एडवांटेज उठाते हैं। तो क्या कहोगे, एडवांटेज उठाते हैं। एडवांटेज मींस लाभ उठाना, तो ये लाभ हो जाएगा। एक प्रॉफिट तो आप पहले से बचपन से जानते हो, प्रॉफिट मींस फायदा होता है, लाभ होता है, तो आपका एडवांटेज और प्रॉफिट हो गया। अगला बैनिस, बैनिस मींस होता है देश निकाला, अपने देश से निकाल देना,
किसी को देश से निकाल देना कहलाता है बेनिस। तो इसको बोलेंगे एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स होता है बनवास। जैसे राम जो है एग्जाइल किए हुए थे, मीन्स बनवास गए हुए थे, एग्जाइल था, उन्हें भी देश निकाला कर दिया गया था ना, उन्हें तभी वन में टहलने पड़े थे। एग्जाइल शब्द का वहां पर प्रयोग किया जाता है। डिसमिस किसी को हटा देना, किसी को निकाल देना, डिसमिस होता है। जैसे हमने आपको अपनी क्लास से डिसमिस कर दिया तो अब आपको क्लासिया में कभी बैठो नहीं देंगे, तो आपका डिसमिस हो जाएगा। तो बेनिस का क्या हो गया, एग्जाइल और डिसमिस हो गया। उसके बाद ब्यूटीफुल आ गया। अरे राम राम राम, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। लड़की लोग अपने आप को खूब कहती है, इतना क्रीम पाउडर लगा करके कहती है कि आज तो हम ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ब्यूटीफुल मतलब एकदम सुंदर लग रहे हैं, तो ब्यूटीफुल सुंदर हो गया। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लवली। लवली, अरे कि फेयर लवली क्रीम आता था, आप लोग को पता होगा, अब वो शायद हो सकता हो आता हो। फेयर लवली पुरुषों के लिए आता था, स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए आता था, लड़का लड़की दोनों लगाते थे फेयर लवलिया। ठीक है, तो फेयर लवलिया, लवलिया मतलब होता है सुंदर, फेयर मतलब एकदम सुंदर हो जाओगे, तो लवली मींस क्या हो गया, सुंदर हो गया। प्रीटी, प्रीटी मतलब वह होता है सुंदर होता है, प्रीटी आज देखने में प्रीटी लग रही हो तो सुंदर हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल का क्या हो गया, लवली और प्रीटी हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 22 पे। और 22 पे चलने से पहले जो भी बच्चा लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, धनाधन सब्सक्राइब कर दो। बड़ी मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो धनाधन इसे पीडीएफ तैयार करने में, पूरा लिखने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो भैया तुरंत सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। और 11-12 के हर बच्चा लोग में शेयर जरूर कर देना, सभी बच्चा लोग की जिम्मेदारी है। 11-12 का हर बच्चा लोग में वीडियो पहुंच जाना चाहिए। खास करके बार बार कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक पहुंचाना जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, हर एक बच्चा तक पहुंचा देना भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी जो है आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाइए। भैया चलते हैं बोल्ड। अगला है बोल्ड। बोल्ड मींस होता है साहसी होना। अब साहसी मतलब फियरलेस, फियर मतलब डर, लेस मतलब नहीं हो, नहीं डर है तो भैया हम साहसी है तो फियरलेस हो जाएगा। करेजियस फिर आ गया, करेजियस में साहसी होना, तो करेजियस आपका फिर आ गया, तो आपका एक जगह और करेजियस आया था, याद करना कहां हमने बताया था, फियरलेस और करेजियस हो गया। बून हमने बताया, बेन मींस श्राप होता है, बून मींस वरदान होता है, तो वरदान के क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग हो जाएगा। कहते नहीं कि बाबूजी हमको ब्लेसिंग दीजिए कि हम खूब टॉप कर जाएं, कुल एग्जाम में टॉप कर जाएं, तो ब्लेसिंग उसी कहते हैं ना, जैसे हम आप लोग को ब्लेसिंग देते हैं, वरदान देते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, तो ब्लेसिंग हो गया। कंफर्ट भी वही होता है, वरदान के संदर्भ में कंफर्ट होता है कि आप जो है अगर बेहतर करेंगे तभी कंफर्ट जोन में आप रह पाएंगे, मींस मस्ती से आनंद से रह पाएंगे। तो बून का क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग, कंफर्ट हो जाएगा। बियर में सहन करना, सहन करने का क्या हो जाएगा, टॉलरेट हो जाएगा, सफर हो जाएगा। सफर में भी आप सहन ही करते हो, कष्टों को सहन करते हो, जैसे आप यात्रा कर रहे हो कहते हो सफर पे निकले हुए हैं, तो सफर पे निकले हुए तो आप उस दौरान जो है मजा नहीं कर रहे होते, आप सहन ही करते हो, कष्टों को सहन करते हो, सफर हो जाएगा। बिजी मींस होता है व्यस्त होना, और बिंग, हाँ ई तो मस्त वाला है, बिजी मींस होता है व्यस्त होना, और इसका हो जाएगा इंगेज्ड और एम्प्लॉयड। इंगेज का कॉन्सेप्ट समझना, जब आपके ब्याह के पहले एक इंगेजमेंट होता है, ब्याह के पहले क्या होता है, इंगेजमेंट होता है, और इंगेजमेंटों में क्या होता है कि रिंग पहनाया जाता है, वो ब्याह से पहले काम होता है इंगेजमेंट, तो ब्याह के पहले जब रिंग पहना दिया जाता है तो कह दिया जाता है कि रिंग पहनाने के बाद इंगेजमेंट हो गई। इंगेजमेंट होना मतलब व्यस्त हो गए हैं, अब दोनों के ऊपर कोनो लाइन नहीं मार सकता, ये लोग तीसरे पे लाइन नहीं मार सकते हैं कि एक को पटाए हुए दूसरे को चले पटा ले, अब ये वाला काम नहीं है, ठप्पा लग गया, हम व्यस्त हो चुके हैं, तो यही हो गया, इंगेज हो गया। अब आपसे जब कहे कोई ना हमारी इंगेजमेंट है ना, तो आप समझ जाना ये दोनों अब व्यस्त होने वाले हैं और दोनों पे अब कोनो लाइन वाइन नहीं मार सकता है, तो इंगेज वो होता है इंगेजमेंट, आप समझ जाना, इंगेजमेंट इंगेज वही वाला, यही वाला इंगेजमेंट है वहां पर। ठीक है, इंगेज हो गया, इंगेज मींस व्यस्त होना। एम्प्लॉयड मींस भी क्या होता है, व्यस्त होना, जैसे एम्प्लॉयड कहते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो सरकारी नौकरी है, तो सरकारी नौकरी मींस नौकरी में या तो व्यस्त ही हो जाते हो ना, सरकारी नौकरी व्यस्त ही वहां रहते हो ना, वहां पर आपके जो ऐसा नहीं कि आप कुछ और कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना, एम्प्लॉयड आपका व्यस्त होना हो गया, तो बिजी का इंगेज्ड और एम्प्लॉयड हो गया। कॉमिटी मींस होता है विपत्ति, कॉमिटी मींस होता है विपत्ति, और विपत्ति के लिए मिसफॉर्चून, एडवर्सिटी अभी आपको हमने पहले आपको बताए हुए थे, एडवर्सिटी का हमने आपको मिसफॉर्चून बताया हुआ था, कॉमिटी बताया था, मिजरी बताया था, तो ये आपका रिपीट है। कॉमिटी का आपका मिसफॉर्चून एडवर्सिटी हो जाएगा, एडवर्सिटी पूछ दे तो कॉमिटी मिसफॉर्चून भी बता सकते हो, तो इस तरह से आप रिवर्स कर सकते हो। चेस्ट मींस होता है पवित्र, चेस्ट मींस होता है पवित्र होता है, प्योर हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा। चेस्ट का क्या हो जाएगा, प्योर मींस शुद्ध होता है, वर्चुअस मींस आपका पवित्र हो जाएगा, तो प्योर और वर्चुअस हो जाएगा। कन्फेस मींस होता है स्वीकार करना, कन्फेस मींस होता है स्वीकार करना।
जैसे आप जब चर्च में जाते हो तो भगवान के सामने आप अपने अपराधों को स्वीकार करते हो, कन्फेस करते हो कि भैया जो है भगवान जी हम ये अपराध किए हुए हैं, ऐसा जो है हमको माफ कर दीजिए, तो आप वहां कन्फेस करते हो। कन्फेस मीन्स होता है एडमिट करना और स्वीकार करना होता है। एक्नॉलेज भी मीन्स भी होता है स्वीकार करना। हमने आपको शुरुआत में एक्नॉलेज का जो है आपको बताए हुए भी थे, एडमिट, कन्फेस, एक्सेप्ट हमने आपको बताए हुए थे जो है एक्नॉलेज का, तो वही सेम यहां पर भी प्रयोग किया गया है। कन्फेस हो गया स्वीकार करना, एडमिट और एक्नॉलेज हो गया। शुरुआत में हमने बताया, आपको याद होगा। तो प्यारे 28 हो गए, आगे बढ़ते हैं 29 पे बढ़ते हैं, 50 तक चलने हैं। आज 50 तक पढ़ने, 50 तक अब डेली आप लोग 50 तैयार करोगे। अगला हो गया कंसोलेशन। कंसोलेशन मींस होता है सांत्वना, कंसोलेशन मींस होता है सांत्वना, तो इससे हो जाएगा सोलेस कंफर्ट, सोलेस कंफर्ट हो जाता है कंसोलेशन का, सांत्वना। अगला है कन्विक्ट। कन्विक्ट मींस होता है अपराधी, कन्विक्ट मींस होता है अपराधी, अपराधी मींस क्रिमिनल हो जाएगा, प्रिजनर हो जाएगा। क्रिमिनल मींस होता है अपराधी, आप पहले से जानते हो, और प्रिजनर जो जेल में बंद है, कैद खाना में है, तो वो तो अपराधी ही होगा ना। प्रिजन मींस होता है जेल, प्रिजनर मतलब जेल में बंद, अपराधी जो बंद है उसी को प्रिजनर बोलेंगे, तो प्रिजनर जो है आपका क्या हो जाएगा, कन्विक्ट अपराधी हो गया, ये भैया हो गया। कैंडिड, कैंडिड मींस होता है निष्कपट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं, तो फ्रैंक जो कोई बात सीधे सीधे कर देते हैं, जैसा हमको तुमसे अगर प्रेम हो गया है तो हम तुमसे डायरेक्ट कर दें, आई लव यू कर दें, ठीक है। आज दिनों कुछ ऐसे गुलाब वाला दिन है, रोज डे ससुरा आज है, आज जो है कुल रोज डे मना रहे थे, ठीक है। तो भैया ये रोज डे आज जो है, तो इसमें अगर हम सीधे सीधे अपनी बात कर दें, हम तुमको रोज दे रहे हैं, एक्सेप्ट करना हो तो करो, ना करना हो तो ना ही करो। अगर ऐसे कर दे रहे हैं तो भैया समझो कैंडिड है। कैंडिड मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने कहा, हमने तन क्या लोच लपस्ता नहीं लगाया कि नहीं आज कहें कि कल कहें परसों कहें, ऐसा कुछ नहीं किया। फ्रैंक होना इसी को बोलते हैं, जो भी बात रहे सीधे कह देना, इसे बोलते हैं फ्रैंक होना। तो कैंडिड मींस होता है निष्कपट में सीधे फ्रैंक बोलना, फ्रैंक हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग सुनते भी हो, बहुत हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वो है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। आगे होगा कंसील। कंसील मींस होता है छिपाना, छिपाने का हो जाएगा हाइड। हाइड मींस आप लोग जानते हो छिपाना। वेल, वेल मींस आपने घूंघट सुना होगा, वेल की मीनिंग आप जानते हो, घूंघट होता है। अरे घूंघटवा में तो मुंह छिपाए रहते हैं ना, जब घूंघटवा पहना जाता है तो मुंह छिपाया जाता है ना, तो वही तो है कंसील, वही तो छिपाने वाला है। वेल मींस घूंघट, घूंघट मतलब मुंह छिपाया जाता है कि भैया अभी कोनो ना देखो, हमारा सैया हमको केवल देखेगा और कोनो नहीं देखेगा अभी, ठीक है। तो कंसील आपका वेल हो जाएगा, घूंघट हो जाएगा। पहले तो घूंघट बहुत जो है घूंघट वाली प्रथा चलती थी, अब तो ठीक ठाक हो गया है, अब तो जो है फिर भी लड़कियां जो है शादी के बाद अपना घूंघट हटा सकती हैं। पहले तो जो है 4-4 साल तक घूंघट वहीं में रहती थी, घरवा के बाहर वो निकल भी नहीं करती थी। तो भैया वेल मींस क्या होता है, घूंघट होता है। तो कंसील मींस छिपाना, छिपाना मींस आपका हाइड हो गया, वेल हो गया, वेल मींस भी आपका छिपाने का संदर्भ छिपा हुआ होता है। आगे चलते हैं कंक्यूअर। कंक्यूअर मींस होता है जीतना, कंक्यूअर मींस होता है जीतना। विन हो गया, ट्रिम्फ हो गया, ट्राइम्फ हो गया। आप दोनों वर्ड मीनिंग जानते हो, विन मींस भी जीतना जानते हो और ट्राइम्फ भी आप जानते हो जीतना। आगे क्लेवर, क्लेवर मींस होता है चतुर, होता है चालाक, चतुर चालाक। तो चतुर हो गया तो स्किलफुल हो गया, टैलेंटेड हो गया। जो टैलेंटेड होगा वही तो क्लेवर होगा, जाहिर सी बात है, जो टैलेंटेड होगा वो आपका क्लेवर हो गया, तो स्किलफुल और टैलेंटेड हो गया। आगे चलते हैं, आगे आपका करेज है। करेज मींस होता है साहस, करेज मींस होता है साहस। बोल्डनेस, ब्रेवरी, बोल्डनेस मींस होता है साहसी होना, ब्रेवरी मींस होता है बहादुरी। हो गया आपका करेज का, बोल्डनेस और ब्रेवरी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, नंबर 36 पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, 36 पे नंबर बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मींस होता है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मींस होता है संघर्ष। जीवन कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ, संघर्षों से भरा हुआ है। तो क्लैश हो जाएगा, क्लैश मींस वही झगड़ा, वही झंझट, क्लैश होता है। कहते हैं घरवा में कलेश मत करो, अरे कलेश नहीं बोला जाता है, क्लैश बोला जाता है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो जब कहा जाए कि घरवा में कलेश मत करो तो समझ जाना कलेश ही नहीं कहा जा रहा, क्लेश कहा, क्लेश कहा जा रहा है। तो क्लेश मतलब संघर्ष, मतलब जो मारपीट झगड़ा पुगड़ा होता है उसको नहीं करना है। फाइट, फाइट मतलब वही हो गया, लड़ाई झगड़ा संघर्ष हो गया। आपका कॉन्फ्लिक्ट का क्या हो जाएगा, क्लैश और फाइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कैप्चर। कैप्चर मींस पकड़ लेना, कहते हैं हमने तुमको उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। कैप्चर मतलब पकड़ना। अरेस्ट, जब पुलिस वाला लोग जो है चोरवा को पकड़ता है तो अरेस्ट करता है ना, अरेस्ट मतलब पकड़ता ही ना, चोरवा को पकड़ता ना, तो वही तो हो गया, अरेस्ट हो गया। और सीज, सीज जब किसी की संपत्ति पुलिस लोग सीज कर लेते हैं तो कहते हैं सीज कर लिए, उसका दुकानियां सीज कर दिए। तो सीज मतलब जब्त कर लेना ना, जब्त कर लेना मींस पकड़ लेना। हो गया आपका कैप्चर का क्या हो गया, अरेस्ट और सीज हो गया।
आगे बढ़ते हैं, नंबर 38 पे बढ़ते हैं। 38 है कल्टीवेट। कल्टीवेट मींस होता है विकसित करना। कल्टीवेट मींस होता है विकसित करना, तो डेवलप हो जाएगा, डेवलप मींस विकसित करना। ग्रो मींस बढ़ना, वही आपका कल्टीवेट हो जाएगा। तो ग्रो आप कल्टीवेट का क्या हो गया, डेवलप और ग्रो हो गया। आगे बढ़ते हैं कनिंग। कनिंग मींस होता है चालाक होना, श्रीड और विटी हो जाएगा। कनिंग का क्या हो गया, श्रीड और विटी हो जाएगा। चालाक का श्रीड और विटी हो जाएगा, तो कनिंग का आपका हो गया श्रीड और विटी हो गया। आगे कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता, हमारी तुमकी बहुत ही कंसर्न है, मतलब हम तुम्हारी बहुत ही चिंता करते हैं, तो क्या हो जाएगा वरी। वरी मींस चिंता करना। एंजाइटी मींस परेशान होना, चिंतित होना। वरी और एंजाइटी हो गया, वरी और एंजाइटी हो गया। आगे है कंसिडरेट। नंबर 41 कंसिडरेट मींस होता है विचारवान, मींस जो हमेशा जो है सोचते रहते हैं कोई बात, उसे बोलते हैं कंसिडरेट पर्सन है। तो कंसिडरेट मींस होता है विचारवान। विचारवान मींस होता है थॉटफुल ह्यूमन। थॉटफुल होता है मींस विचारवान, और ह्यूमन मींस आपका विचारवान, तो थॉटफुल और ह्यूमन हो गया। आगे चलते हैं कंटेन। कंटेन मींस होता है रखना। कंटेन मींस होता है रखना। कंटेन मींस आपका रखना होता है, CONTAIN। कंटेन मींस होता है रखना, तो क्या हो जाएगा इंक्लूड, इनक्लोज। इंक्लूड हो जाएगा, कहते नहीं, उसे इंक्लूड अपने में कर लो, मींस अपने में रख लो। जैसे चार ठो है, जैसे इस समय नेता लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कर रहे हैं अपने पार्टियां में, अदर जो है पार्टी के लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब अपने आप में रख ले रहे हैं, अपने आप में जो है उसे समाहित कर ले रहे हैं, उसी को इंक्लूड बोलते हैं। ठीक है, आगे होगा इनक्लोज, वही अपने आप में क्लोज कर लेना, इनक्लोज हो जाएगा। ये आपका कंटेन का हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 43 पे बढ़ते हैं, और तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो दनादन सब्सक्राइब कर दो। एक आगे बढ़िया वाला आने वाला है, चैंपियन। चैंपियन मींस होता है समर्थक। चैंपियन मींस होता है समर्थक, और समर्थक मींस सपोर्टर। चैंपियन मींस समर्थक, समर्थक मींस हो जाएगा सपोर्टर, और प्रोटेक्टर मींस जो आपको बचाए उसी को तो बोलते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्ट मींस होता है रक्षा करना, प्रोटेक्टर मींस रक्षा करने वाला, बचाने वाला मींस समर्थक हो जाएगा। तो समर्थक चैंपियन का क्या हो गया, सपोर्टर और प्रोटेक्टर हो गया। अगले पे चलते हैं करप्ट। करप्ट मींस होता है भ्रष्ट। करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है। डीबेस्ड, जौने के कोनो आधार ही न हो। बेस मींस होता है आधार, और डीबेस मतलब उस ससुरा का कोनो आधार ही नहीं है, इतना करप्ट इंसान है, ससुरा का कोनो आधार ही नहीं है, तो डीबेस्ड कहेंगे, उसे डीबेस्ड कह देंगे। डिसऑनेस्ट, ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मींस होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट मींस ईमानदार नहीं है। तो भैया करप्ट का क्या हो गया, डीबेस्ड और डिसऑनेस्ट हो गया। नंबर 45 पे चलते हैं। 45 आपका है कमेंड। कमेंड मींस होता है प्रशंसा करना। कमेंड मींस होता है प्रशंसा करना। प्रेज और एडमायर हो जाएगा। प्रेज मींस प्रशंसा करना, एडमायर मींस भी होता है प्रशंसा करना, तो प्रेज और एडमायर हो जाएगा। तो कमेंड मींस होता है प्रशंसा करना, तो प्रेज और एडमायर हो गया। आगे हो गया कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मींस होता है सहयोग करना, कहते हैं ना कुछ भैया कंट्रीब्यूट कर दो, जैसे जो है हम कौनो जो है बढ़िया काम कर रहे हैं तो कहेंगे 10 रुपये भैया आपको कंट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, कंट्रीब्यूट मींस हो जाएगा सहयोग करना। अब भैया इसी को कहते हैं सब्सक्राइब करना, कहते हैं कि चैनलवा को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो सब्सक्राइब मतलब क्या होता है, सहयोग करोगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप सहयोग करोगे कि भैया सर जी का चैनल ठीक ठाक चले, बच्चे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूट में सहयोग करना, सहयोग करना ही आपका सब्सक्राइब होता है। हेल्प मदद करना भी आपको हो गया, हेल्प मींस मदद करना, वही तो सहयोग करना है, ये हो गया कंट्रीब्यूट का। कॉपियस, कॉपियस मींस होता है अत्यधिक। कॉपियस मींस होता है अत्यधिक। अत्यधिक का क्या हो जाएगा, एनफ हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा। एनफ और एम्पल जो है आपका हो गया कॉपियस का हो गया, अत्यधिक का हो गया। आगे कर्टेल। कर्टेल मींस होता है कम करना। कर्टेल मींस होता है कम कर देना। ठीक है, कर्टेल मींस कम कर देना, तो कम करने का रेड्यूस कहते हैं भैया। रेड्यूस कहे नहीं, जैसे सिलेबस हुआ आपका रेड्यूस हो गया 30%, जो आपका 30% सिलेबस लेस हुआ तो उसे बोलेंगे आपका सिलेबस 30% रेड्यूस हो गया है। तो रेड्यूस मतलब कम हो गया है। डिमिनिश, डिमिनिश भी होता है कम होना, तो सिलेबस रेड्यूस हो गया है, डिमिनिश हो गया है, तो आप समझ गए होंगे कर्टेल मींस कम करना। आगे बढ़ते हैं, आगे डेड्यूस। डेड्यूस मींस होता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। जैसे आप कहते हो ना, जब आप कुछ लिखते हो कंक्लूजन उसका निकालते हो, पहले ऐसे लिखते थे हाई स्कूल में तो उसमें लास्ट वाली हेडिंग कंक्लूजन वाली हेडिंग रहती थी। ठीक है, तो आप वहां निष्कर्ष निकाल करके वो लिखते थे, तो वही तो है डेड्यूस मींस निष्कर्ष निकालना, तो आपका कंक्लूड हो जाएगा। एक आपका कंक्लूड हमने लिखे हुए भी है, कंक्लूड हो गया। डेराइव हो गया, जैसे फार्मूला कोनो डेराइव करते हो ना, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करते हो, मैथ सॉल्व करते हो, फार्मूला जो आता है उसे डेराइव करते हो ना, निष्कर्ष निकाल करके निकालते ही तो हो, वह डेराइव वाला ही डेराइव है, और कोनो डेराइव यहां पर नहीं आ गया है। तो आपका डेड्यूस का क्या हो गया, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड और डेराइव हो गया, ये हो गया। अब आज की क्लास का अंतिम चलते हैं, प्यारे आपका अंतिम चलते हैं। 50 नंबर है आपका डिफीटेड। डिफीट, डिफीट मींस होता है हराना।
डिफीट मींस आपका होता है हराना। हराने का क्या हो जाएगा? विन ओवर। किसी के ऊपर जब आप विजय प्राप्त कर लेते हैं उसे बोलते हैं विन ओवर, मींस हरा दिए, किसी के ऊपर विजय प्राप्त किए। ओवरकम, जब विजय प्राप्त कर लिए, जीत लिए, उसी को बोलते हैं ओवरकम बोलते हैं। तो आपका विन ओवर ओवरकम हो गया, ये आपका डिफीट का हो गया। डिफीट का क्या हो गया? आपका विन ओवर ओवरकम भी हो गया। ये आपका इसका और भी होता है, ओवरथ्रो भी होता है, क्रश भी होता है। तो बाकी छोड़ दो, जो दो इसमें जो लिखे हुए हैं आप वही जो है तैयार करोगे। विन ओवर ओवरकम आपका किसका हो गया? डिफीट का हो गया। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हमने 50 सिनोनिम्स, महत्वपूर्ण 50 सिनोनिम्स आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको तैयार हो गया होगा, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 वाला सेक्शन कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, क्योंकि वकैब का सेक्शन जल्दी से खत्म करनी है। तो 50-50 का जो आपकी क्लास लेके चले, तुरंत ही तैयार किया करो। आप एक बार वीडियो देख लोगे तो वैसे तैयार हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, घुसा देंगे आपके। तो इसलिए जो है आप जो है जैसे क्लास डालें तुरंत आप जो है क्लास को अटेंड किया करो। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 2 आपका कल मॉर्निंग में मिलेगा। और अगर आपने पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और क्लास 11-12 तक के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना कि आपका वकैब वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो भैया, जब चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाती है तो जो है कई बार तिनका तिनका ले जाकर के जो है अपना घोंसला तैयार करती है। एक अट्ठा ही पूरा तिनका उठा करके नहीं चली जाती, घोंसला बना लेती है। उसी तरह से आपको डेली के डेली मेहनत करना पड़ेगा, तब आप एग्जाम के दिन वाले दिन जो है बेहतर करके आएंगे, तब आपको अंदर एक जोश जज्बा आएगा। तो इसलिए आपको डेली के डेली मेहनत करनी है, उसके साथ कोई लापरवाही नहीं करनी है, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। और आपके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, आप लोग अपनी मेहनत पूरी जो है जोश जान के साथ करते होंगे। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।